हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है x कैन डू अ वर्क इन 3 days, y डज 3 times the same work in 8 days and z does 5 times the same work in 12 days. If they have to work together for 6 hours in a day, then in how much time can they complete the work? देखिए कैसे करेंगे। x कितने दिनों में काम कर रहा है, दैट इज 3 days। ठीक है जी। अब यहाँ लिखा गया है y does 3 times the same work, so y 3 times वर्क करता है कितने देर में, 8 days में। सो वर्क कितनी देर में कर रहा है सिंगल वर्क, दैट इज 8/3। ठीक है जी। सो आई कैन राइट y does the same work in 8/3 days. Now z does 5 times the same work. So for z 5w is equal to 12. So w will be equal to 12 upon 5. So this will be 12/5. Now अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं टोटल वर्क। ठीक है जी। अब देखिए हमने इसको डिवाइड करना होता है तो हम देखेंगे 3, 8 और 12। तो इसका आ जाएगा आपके पास एलसीएम 24। ठीक है जी। अब देखिए एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम, डिवाइड करके। सो 24 डिवाइड बाई 3 इज 8। नाउ 24 डिवाइड बाई 8 और यहाँ आ जाएगा 3। सो दिस इज 9 और 12/5 को कैसे करेंगे, दैट इज 24 डिवाइड बाई 12 इंटू 5। सो दिस इज 10। तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसीज। ठीक है जी। अब देखिए आगे उन्होंने लिखा है इफ दे हैव टू वर्क फॉर टुगेदर फॉर 6 hours इन ए डे, देन इन हाउ मच टाइम कैन दे कंप्लीट द वर्क। देखिए 24 आ गया आपका टोटल वर्क, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6 hours से। ठीक है जी। जनरली क्वेश्चन में सिर्फ टोटल वर्क लेते थे, बट यहाँ उसने स्पेसिफिकली लिखा है कि 6 hours इन ए डे। डिवाइड कर देंगे किससे, इनकी तीनों की एफिशिएंसी। सो दैट इज 10, 18 और 9 27। सो ये किससे चला जाएगा, 8 3 जा, ये 9 जा, ये 2 और ये। सो दिस इज 16/3। तो अब ये आवर्स में आ गया। अब देखिए 16/3 कितना हो जाता है, दिस इज 5 hours और कितना हो जाएगा 1/3। और आई कैन राइट दिस एज 5 3 1 5 3 जा 15 प्लस 1 16/3। सो 1/3 ऑफ ए आवर इज 20 minutes। सो दिस इज बेसिकली 5 hours 20 minutes। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन सी। मित्तू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 hours. T2 and C2 together in 2 hours and Me2 and C2 together in 3 hours. How long will T2 alone take to do it? ठीक है जी। देखिए आपको सबसे पहले बोला गया है कि Me2 takes 12 hours to, ठीक है जी, ये hours में है, days में नहीं है। T2 plus C2, so I can write T plus S। देखिए यहाँ पे नाम का जो स्टार्टिंग इनिशियल्स हैं वो अलग अलग हैं, तो हम सिंगल अल्फाबेट में चलेंगे। T plus S इतना लिखा है यहाँ पे 2 hours, राइट। नाउ थर्ड इज M plus S इज 3 hours। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है जी। क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, आपको 12, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 12। सो दिस इज टोटल वर्क। अब हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। Me2 की एफिशिएंसी आ जाएगी 1, T2 plus C2 6 और Me2 plus C2 इज 4। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे M plus S दिया है आपको एफिशिएंसी 4। ठीक है जी। एफिशिएंसी की बात करेंगे हम यहाँ पे, एफिशिएंसी की M plus S दिया है आपको 4 और M की एफिशिएंसी कितनी है 1। सो C2 की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 - 1 3। इंडिविजुअल एफिशिएंसी, बिकॉज दिस इज कंबाइंड एफिशिएंसी जो हमने निकाली है। सो C2 की आ जाएगी 3 एफिशिएंसी इंडिविजुअल। नाउ T2 plus C2 की कितनी है 6। तो यहाँ पे जब आप S की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो T plus S एफिशिएंसी इज 6। पुटिंग S इक्वल टू 3 आई विल गेट T की एफिशिएंसी 3। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। नाउ आपको यही पूछा गया है कि T2 कितनी देर में अकेले काम करेगा, तो इंडिविजुअल एफिशिएंसी टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे। सो दैट विल बी 12/3 इक्वल टू 4 hours। सो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन सी। Manish, Nakul and Pintu alone can complete a certain work in 21, 28 and 15 days. So Manish, Nakul and Pintu। देखिए फिर से इनिशियल अलग अलग नाम है तो हम सिंगल वर्ड पे रख सकते हैं। Alone can do a certain task in 21, 28 and 15 days। ठीक है जी। Now Manish and Pintu started the work together. Manish and Pintu started the work together while Nakul joined them after 5 days and worked with them till the completion of the work. For how many days did Nakul work? देखिए सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे 21, 28 और 15। ठीक है जी। अगर आपको विजुअली, अगर आपको देखने से नहीं एलसीएम पता चलता तो वैसे तो इसका एलसीएम है 420। आप इसको निकाल सकते हैं 21, 28 और 15। देखिए ये 7 के मल्टीपल्स हैं तो 7 3 जा 4 और 15। फिर आप 3 से कर लेंगे 3 1 5। ठीक है जी। अब क्योंकि ये अलग अलग जाएंगे, या तो आप यहाँ पे इसको 2 से करेंगे, 2 वाले तो 5 4 20 20 3 जा 60 67 जा 420। सो दिस इज द टोटल वर्क। नाउ एफिशिएंसीज आ जाएंगी 21 को किससे करेंगे हम 20 से। सो 28 को 7 4 तो ये आ जाएगा 15 और 15 को किससे करेंगे 28 से। सो दीज आर द एफिशिएंसीज, इंडिविजुअल एफिशिएंसीज ऑफ मनीष, नकुल एंड पिंटू। नाउ द क्वेश्चन सेज मनीष एंड पिंटू स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा M plus P
while नकुल joined them after 5 days. That means 5 दिनों के लिए मनीष और पिंटू काम करते रहे. So days कितने आ जाएंगे यहाँ पे? Days आ जाएंगे 5. अब मनीष और पिंटू की एफिशिएंसी that is 20 plus 28. मनीष और पिंटू की है 48. ठीक है जी. So 48 into 5 is ये हो जाएगा 240. ठीक है जी. 40 into 5 200. 8 into 5 40. So this is 240. ठीक है जी. Now further he says that Nakul joined them. So that means now after 5 days all three of them are working and let us suppose they work for x days. So I would write x over here और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास इन तीनों की टोटल एफिशिएंसी that is 48 plus 15 63. So this will become plus 63x equal to कितना आ जाएगा 420. ठीक है जी. अब आप इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 63x इक्वल टू 420 माइनस 240. सो ये कितना हो जाएगा 240 और ये 160 और 420 180. सो दिस इम्प्लाइज x कितना हो जाएगा दैट विल बी 180 डिवाइडेड बाय 63. 8 plus 1 9 6 plus 3 9. सो दीज आर डिविजिबल बाय 3. सो ये आ जाएगा 60 और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 है और ये 1. ठीक है जी. फर्दर अगेन ये जा सकते हैं. सो दिस विल बी 20 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7. सो 20/7. अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है. सो दिस विल बी 7 2 14 और यहाँ पे आ जाएगा 6. सो दीज आर बेसिकली डेज. अब इन्होंने इकट्ठे काम किया तो मीन्स नकुल ने भी इतने दिन काम किया. सो दैट इज 2 6/7 और 20/7 डेज. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी. ए बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 9 days 12 days एंड 18 days. यहाँ हम लिख देंगे ए बी सी 9 12 और 18. अब आ जाएगा इसका एलसीएम. अब आप मेरे को बताएं इसका एलसीएम क्या होगा? दैट इज 36. सो 36 इज द टोटल वर्क. यहाँ पे आ जाएंगी एफिशिएंसी. सो दिस इज 9 4 या फिर हम 36 से 9 को डिवाइड करेंगे. 36 डिवाइड बाई 12 इज 3. 36 डिवाइड बाई 18 इज 2. सो ये आ गई इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज. नाउ ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड फॉर 3 days एंड लेफ्ट. ठीक है जी. सो ए स्टार्टेड द वर्क और कितने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेज और 3 days एंड लेफ्ट. सो ए की एफिशिएंसी है 4. सो दैट इज 12 यूनिट्स वर्क इसने किया. ठीक है जी. नाउ ही सेज देन बी जॉइंड द वर्क एंड वर्कड फॉर 3 days एंड लेफ्ट. बी ने भी 3 days काम किया और बी की एफिशिएंसी है 3. सो दैट इज 9 यूनिट. देन सी जॉइंड द वर्क एंड कंप्लीटेड द वर्क. फाइंड द नंबर ऑफ डेज. लेट अस सपोज सी वर्कड फॉर x days. ठीक है जी. तो यहाँ आ जाएगा x और इसकी एफिशिएंसी क्या है 2. सो दैट विल बी 2x. दिस होल शुड बी इक्वल टू द टोटल वर्क 36 यूनिट्स. ठीक है जी. नाउ दिस इज 12 plus 9 21. तो 21 इससे जाएगा. सो दिस इज 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 21. दिस इज 50. सो x कितना आ जाएगा? x विल बी 15/2 और आई कैन से दिस इज 7 1/2 और 7.5. कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 15 एंड 12 days रिस्पेक्टिवली. ठीक है जी. यहाँ लिख देंगे 10 15 और 12. ए एंड बी वर्क अल्टरनेटली फॉर 5 days each. देखिए यहाँ पे वर्ड each लिखा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. एंड लेफ्ट. देन सी जॉइंड एंड कंप्लीटेड द वर्क. इन हाउ मेनी डेज डिड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? देखिए सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे. ठीक है जी. सो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? दैट वुड बी 60. ठीक है जी. दिस इज टोटल वर्क 60 यूनिट्स. तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6. इस बी की हो जाएगी 4 और दिस इज 5. अब यहाँ एक बात समझने वाली है. ए एंड बी वर्क अल्टरनेटिवली. 2 वर्ड्स यहाँ पे आए हैं अल्टरनेटिवली. देखिए आपको स्टेटमेंट में से लॉजिकली डिडक्ट करना है कि क्या वो कहना चाह रहा है. फॉर 5 days ईच. ठीक है जी. एक आ रहा है आपके पास 5 days ईच. बच्चे क्या करते हैं कभी कभी स्टेटमेंट को गलत तरीके से पढ़ लेते हैं या गलत समझ लेते हैं जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है. अल्टरनेटिवली का मतलब हुआ एक दिन ए एक दिन बी, एक दिन ए एक दिन बी, एक दिन ए एक दिन बी. 1 2 3 ए बी ए बी. कितने 5 days ईच करने हमने. 1 2 3 4 5 और बी के 1 2 3 4 5. तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि उसने सिंपली ये नहीं बोला आपको कि भाई ए वर्कड फॉर 5 days एज दिस एंड देन बी वर्कड फॉर 5 days लाइक दिस. ठीक है जी. जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चन में करते हैं. सेट अल्टरनेटली. सो बेसिकली तो ए ने 5 days काम किया और बी ने 5 days काम किया. सो हम उसी अनुसार इसको कैलकुलेट करेंगे. सो ए डिड द जॉब. यहाँ पे लिख देंगे डेज 5. ठीक है जी. अब ए की एफिशिएंसी कितनी है 6. सो दिस विल बी 30. बी डिड द सेम वर्क फॉर 5 days. बी की एफिशिएंसी है 4. सो दिस विल बी 4 और यहाँ आ जाएगा 20. नाउ ही सेज देन सी जॉइंड एंड कंप्लीटेड द वर्क. ठीक है जी. तो सी ने ज्वाइन किया. ठीक है जी. और सी का लेटस वो सी डिड द जॉब फॉर x days. तो सी की एफिशिएंसी है 5. सो दिस विल बी 5x. नाउ दिस होल शुड बी इक्वल टू 60 यूनिट्स. ठीक है जी. सो 30 + 20 आप इसमें से माइनस कर लेंगे. 5x इज इक्वल टू 60 - 50. सो दिस इज 10.
5x equal to 10, so this will be x equal to 2. So C worked for 2 days. कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन C. A can finish a work in 15 days. B can finish the same work in 25 days. They work together for 5 days. The rest of the work is finished by A and C in 4 days. Then C alone can finish the work in how many days? देखिए सबसे पहले तो A और B का हमें इंडिविजुअल कैपेसिटी दी हुई है, दैट इज 15 डेज में करते हैं जॉब, और ये कर देता है B करता है 25 डेज. ठीक है जी. अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, सो दैट विल कम आउट टू बी 150 यूनिट्स. तो दिस इज द टोटल वर्क. अब एफिशिएंसी देखेंगे तो इसकी आ जाएगी 10, 25 का 4 और ये 6. ठीक है जी. नाउ ही सेज दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज. सो A प्लस B यहाँ पे लिख दूंगा मैं डेज, वर्क फॉर 5 डेज. सो इनकी कितनी है एफिशिएंसी A प्लस B की? 60. सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 16 इज 50 और ये 6 5 30 80. ठीक है जी. आफ्टर दैट द रेस्ट ऑफ द वर्क इज फिनिश्ड बाय A एंड C. सो आई विल राइट A एंड C इन 4 डेज. अब यहाँ पे मुझे A की एफिशिएंसी पता है, C की नहीं पता है, तो लेट अस सपोज C की एफिशिएंसी X. सो देखिए अब कंफ्यूज नहीं हो जाना, जब मैं नंबर ऑफ डेज भी कभी लेट कर लेता हूँ X तो वो मैं यहाँ लिखता हूँ, बट यहाँ लिखा है तो दैट इज एफिशिएंसी. सो दिस विल बिकम दिस इज 4 डेज के लिए काम करते हैं. X A प्लस C 10 प्लस X और X प्लस 10. सो दिस विल बिकम 4X प्लस 40. नाउ दिस इज इक्वल टू 150. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 80 और ये 120. सो 4X विल बी इक्वल टू 150 माइनस 120. सो दिस इज 30. 4X X कितना हो जाएगा? 30/4 और 15/2. So this is the efficiency of C. Now he says then C alone can finish the work. So alone के लिए यहाँ पे यहाँ वाले हमें डाटा निकालना है. So यहाँ वाला हमें पता चल गया एफिशिएंसी कितनी आई है इसकी 15/2. तो हम क्या करते हैं इसको, यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे इसको डिवाइड. सो दिस विल बी 150 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 2. ठीक है जी. दिस विल बी 10 और ये हो जाएगा 10 इंटू 2 20 डेज. ठीक है जी. अब आप यहाँ पे इसको 20 रखें और 150 से डिवाइड करें. सो दैट विल बी 150 डिवाइडेड बाय 20. सो 15/2. दिस इज द एफिशिएंसी व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड. ठीक है जी. सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 20 डेज? ऑप्शन सी. A can do 20% of a work in 4 days and B can do 1/3%, that is 1/3 of the same work in 10 days. They worked together for 9 days and then C completed the remaining work in 6 days. B and C together will complete 75% of the same work in. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. देखिए वर्क ऑफ A 1/5 20% कितना होता है? 20/100 1/5 of the work is completed in by A in 4 days. तो A टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 20 डेज में. ना 33 1/3 इज 1/3 WB इज इक्वल टू 10. तो वर्क कंप्लीटेड इन 30 डेज. सो ये आ जाएगा 30. अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, सो दैट विल बी 60. सो दिस इज 60 यूनिट्स और ये है टोटल वर्क. अब यहाँ आ जाएगी एफिशिएंसी. सो एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे 3 और यहाँ आ जाएगा 2. ठीक है जी. नाउ द क्वेश्चन सेज दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज. 9 डेज के लिए A और B ने टुगेदर काम किया. यहाँ आ जाएगा डेज. So this is 9 days और क्या इनकी combined efficiency है 5 into 5 is 45 units. ठीक है जी. Now he says and then C that completed the remaining work. C ने alone ये काम किया है 6 दिनों में. तो यहाँ पे आ जाएगा C number of days है 6. यहाँ पे मैं लेट कर लूंगा C की efficiency X. So this will be into X. So this is 6X. So this is equal to total work 60. So 45 इस साइड जाएगा. So this will be 6X equal to 60 minus 45 which is equal to 15. तो X कितना हो जाएगा? That will be 15/6 और आई कैन से 5/2. 3 से चला जाएगा. 3 5 और 3 2. ठीक है जी. नाउ ही सेज B and C together will complete 75% of the same. सबसे पहले तो 75%, 75/100. So this is 25 3 से और ये 4. So this is 3/4 of 60. So ये कितने से जाएगा? That is ये 2 से 30 और ये 15 4 जा 60. तो ये आ जाएंगे 45. So total work done कितना करना है आपको? 45 यूनिट्स डिवाइडेड बाय B और C की एफिशिएंसी. B की एफिशिएंसी है 2 प्लस 5/2. So this will be 9/2. यहाँ आ जाएगा 9 into 2. So this will be 9 into 5. कितना आ जाएगा आपके पास? 5 into 2. So that is 10 days. कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन डी. ठीक है जी. X, Y and Z can do a piece of work in 46 days, 92 days and 23 days. यहाँ पे आ जाएगा X, Y और Z. X did a job in 46 days, Y in 92 और ये 23. अब देखिए 46 2 जा 92 है, 23 4 जा 92. सो आपका एलसीएम आ जाएगा 92. ठीक है. सो 92 यूनिट्स इज द टोटल वर्क डन. नाउ X की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, 92 है तो ये 1 और ये आ जाएगा 4. Now he says X started the work. Y joined him after 2 days. तो
तो स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे x ने स्टार्ट किया वर्क, y जॉइंड हिम आफ्टर 2 days। तो y ने 2 दिन बाद किया तो x ने 2 दिन काम किया यहाँ पे। सो डेज यहाँ पे x डिड द वर्क अलोन फॉर 2 days। एफिशिएंसी कितनी है x की 2, सो दिस इज 4 यूनिट्स। नाउ ही सेज y जॉइंड हिम आफ्टर 2 days। तो y ने इसको ज्वाइन किया तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई आफ्टर 2 days। अब हमें ये नहीं पता है कि कितने दिन के लिए इन्होंने काम किया। फर्दर स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इफ z जॉइंड देम आफ्टर 8 days फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है जी, z ने 8 days आफ्टर बिगिनिंग, 1 2 यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आगे z ने ज्वाइन किया आफ्टर 8 days। तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स ये चीज कितने आ रही है, x प्लस वाई ने कंबाइन काम किया है 6 days। सो दिस इज वेयर आई एम डूइंग द लॉजिकल डिडक्शन फ्रॉम द स्टेट। ठीक है जी, ये हुनर बच्चों को आपको ये सीखना। ठीक है जी, सो हेयर x प्लस वाई कितनी है कंबाइंड एफिशिएंसी 3, सो दिस विल बिकम 18। नाउ ही सेज इफ z joined them after 8 days from the beginning, तो joined them means now 3 of them, all of them are working, right? And we don't know the number of days, so हम लेट कर सकते हैं यहाँ पे, let us suppose they both all work for x days। ठीक है जी, सो यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी 4 6 और 7, सो दिस विल बी 7x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 92 यूनिट्स। ठीक है जी, नाउ दिस इज 18 प्लस 4 22, so 7x will be equal to 92 minus 22, so this is 70, यहाँ पे आ जाएगा 7x will be equal to 10 days। ठीक है, now this x is basically for which x plus y plus z combined work, all three of them work for 10 days। now then for how many days x work, अब देखिए x में यहाँ पे आगे से मैं अगर x का ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको a लेट कर लूंगा या कुछ और लेट कर लूंगा कि आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी, यहाँ पे हमने x ही रखा है, x ये वाला इसने कितने दिन काम किया। अब जनरली बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे बोलेगा भाई 10, नहीं देखिए x ने यहाँ भी काम किया तो दैट मीन्स पहले उसने 2 days काम किया, यहाँ भी काम किया 6 days किया, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है 10, सो उसने टोटल कितनी देर काम किया 80। ठीक है जी, ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी कि क्वेश्चन ने लास्ट में क्या मांगा है। बच्चे बिल्कुल सारा ये बिल्कुल सही कर देते हैं, बट लास्ट में आंसर डिड्यूस करना जो उसको जो एक सम या एडिशन या कुछ डिवाइड करना होता है वो रह जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर उसने पूछा होता फॉर हाउ मेनी डेज डिड वाई वर्क, अब देखिए वाई ने कितने दिन काम किया, यहाँ पे तो नहीं किया, यहाँ किया 6 और 10, वाई वुड हैव वर्क फॉर 16 डेज। इफ द क्वेश्चन आस्क्स देन फॉर हाउ मेनी डेज डिड जेड वर्क, सो जेड ने सिर्फ 10 days काम किया तो जेड का काम आ जाएगा 10 days का। ठीक है जी, क्वेश्चन ने क्या पूछा है लास्ट में, आपने सब ठीक निकाल दिया, आपने टाइम में कैलकुलेट कर दिया, बिल्कुल सही। लास्ट में अगर आप ये गलती कर जाएं सिर्फ एक प्लस माइनस की, जब क्वेश्चन ने क्या पूछा है तो वो आपका सारा जो आपका हार्डवर्क है वो वेस्ट चला जाएगा। एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 16 days and 24 days respectively. They work together for 4 days. Z alone completes the remaining work in 1/2, that is 21/2 days or 10.5 days. Y and Z together can complete 7/8 part of the same work in। सबसे पहले तो यहाँ पे X कितने दिन में कर रहा है काम, 16 days में, so I will write X as 16 और Y 24। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए दैट वुड बी 48, डोंट नो, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 16 24 4 4 जा और यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे फर्दर 2 से 2 और 3, सो दिस इज 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 और 2 48, सो दिस इज टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ एक्स विल बी 48 डिवाइडेड बाय 16 3, 48 डिवाइडेड बाय 24 2। ठीक है, नाउ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days। They means they is referring to x and y. So x plus y work for how many days? They work for 4 days. Then the combined efficiency is 5. So that means the total work done will be 20 units. 4 into 5, 20 units. Z alone completes the remaining work in 1/2. So Z alone specifically जो लिखा है ये बहुत बढ़िया है, यहाँ पे लिखा हुआ, तो कोई कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितने डेज आ जाएंगे 21/2। ठीक है जी, अब हमें Z की एफिशिएंसी नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लेट कर लूंगा Z की एफिशिएंसी। लेट अस सपोज X नहीं लेट करता हूँ मैं, तो आई विल लेट इट एज A। ठीक है जी, तो A इसकी एफिशिएंसी है, तो आई कैन राइट हियर इनटू A, सो दिस विल बी 21/2 इनटू A। सो दिस होल शुड बी इक्वल टू कितना उन्होंने जॉब किया है, दैट इज 48 units. So 21/2 A should be equal to 48 minus 20, which is 28. So efficiency of Z कितनी हो जाएगी, 28 into 2 divided by 21. So ये 7 से चला जाएगा, 7 4 7 3. So this will be 8/2।
3. So this is the efficiency of Z. ठीक है जी. Now question says y and z together can complete 7/8 part. जैसे ही आपको पार्ट की बाइफर्केशन मिल जाएगी, सेम वर्क का कुछ पार्ट करना है, तो आप सबसे पहले वो कैलकुलेट कर लीजिए. 7/8 of 48. So this is 8 6 so this will be 42. So now we are asked to find कि 42 units काम y और z कितनी देर में. y की एफिशिएंसी है 2 और z की आपने अभी निकाली, दैट इज 8/3. सो दिस विल बी 8/3. एलसीएम ले लेंगे तो दिस विल बी 6 और ये आ जाएगा 14/3. ठीक है जी. सो दिस विल बी 42 14 इंटू 3. सो ये चला जाएगा 3 से, क्या आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 3 9 days. सो दिस मीन्स दैट y एंड z टुगेदर कैन कंप्लीट 7/8 ऑफ द सेम वर्क इन 9 days. ऑप्शन आ जाएगा आपके पास ऑप्शन डी. ठीक है जी. मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को, तब आप ये मत देखिए कि टाइम ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है. जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, स्टार्टिंग में आपका टाइम मान लीजिए इतना लग रहा है. ठीक है जी. ये आपका ग्राफ लगा लीजिए, दिस इज प्रैक्टिस, कि कितने आवर्स आप डिवोट कर रहे हैं. ठीक है जी. स्टार्टिंग में ये टाइम आप वाई एक्सिस पे रख लीजिए. तो स्टार्टिंग में आपका टाइम इतना लग रहा है, तो बट जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 100 आवर्स, ये ग्राफ में यहाँ 200 आवर्स. ये मत समझिए यहाँ एक और है तो ऐसे प्रैक्टिस. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिवोशन. तो आस्ता आस्ता आप देखेंगे टाइम. अब ये ग्राफ इसको टच करेगा कभी? नहीं, ऐसा तो है नहीं. हाँ, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसके अंदर आपको क्वेश्चन आपने इतना बारी किया कि आपको सेम क्वेश्चन, अगर आपको ऑप्शन सी पता है कि इसका ऑप्शन सी आंसर है, सो देन दैट केस इट कैन टच ओवर देयर. बट इवन तो आपको टाइम लगेगा ओवल शेप को ऐसे भरने के लिए. सो ये ऑटोमेटिकली जितना आपका प्रैक्टिस ऑफ और नंबर ऑफ प्रैक्टिस और बढ़ते जाएंगे, टाइम पर क्वेश्चन, टाइम टेकन पर क्वेश्चन आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाए. बट स्टार्टिंग में सो दैट आपके जो कंसेप्ट्स हैं, देयर इज ए कंसेप्ट कॉल्ड कंसेप्ट एसिमिलेशन. ये हर एक बच्चे की इंडिविजुअलिटी है. हर कोई बच्चा अलग तरीके से कंसेप्ट को एसिमिलेट करता है, किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करता है. ठीक है जी. तो इट कम्स थ्रू प्रैक्टिस. डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस. A and B can do a certain work in 18 and 30 days respectively. They work together for 5 days. C alone completes the remaining work in 15 days. A and C together can complete 5/6 part of the same work. A और B can do a certain work in 18 और ये 30 days. ठीक है जी. अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 18 और 30, दैट वुड बी 90. सो 90 डिवाइडेड बाय 18. सो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5. सो दिस इज 90 यूनिट्स टोटल वर्क और दिस इज एफिशिएंसी. नाउ द क्वेश्चन सेज दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days. ए और बी 5 days के लिए टुगेदर काम करते हैं. डेज आ जाएंगे यहाँ पे. सो दिस आर 5. कंबाइंड एफिशिएंसी इज 8. सो दिस विल बी 40 यूनिट. नाउ सी अलोन कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 15 days. तो सी कितने दिनों में बचा हुआ काम करता है? 15 दिनों में. लेट अस सपोज सी की एफिशिएंसी है, यहाँ पे कर देंगे x, क्योंकि यहाँ ए बी है तो मैं ए नहीं लेट करूंगा. सो दिस विल बी इनटू x. ये हो जाएगा आपका 15x इक्वल टू 90. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 15x इक्वल टू 90 माइनस 40 इज 50. तो x कितना हो जाएगा? 50/15. 5 से करेंगे तो दिस विल बी 10/3. ठीक है जी. नाउ ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 5/6. सबसे पहले तो मैं 5/6 ऑफ द होल वर्क कर लूंगा. सो दिस विल बी 10 और ये कितना हो जाएगा? 75 यूनिट्स. सो मुझे निकालना है कि 75 यूनिट्स वर्क ए और सी टुगेदर. ए का कितना एफिशिएंसी? 5 और हमने सी की अभी निकाली, दैट इज 10/3. इसको आप ऐड कर लीजिए 15 और ये हो जाएगा 25 यहाँ पे आ जाएगा 25 इंटू 3. सो दिस विल बी 3 इंटू 3 इज 9 days. सो ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 5/6 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 9 days. ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी. A can complete a work in 20 days while B can complete the same work in 25 days. Both work together for 10 days and then C alone completed the remaining work in 10 days. In how many days will A, B and C together complete the same? ठीक है. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ने पूछा है वो टुगेदर पूछा है. तीनों कितने जब कंबाइंड काम करेंगे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे. देखिए A कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, दैट इज 20 days. B completes the same work in 25 days. तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम? 25 और 20 का 100 यूनिट्स इज द टोटल वर्क. यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और ये 4. बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 days. सो A plus B वर्क फॉर, here I would write days, work for 10 days. So this is into 9. 5 plus 4 9 combined efficiency. So they will do 90 units of the work. Now and he says then C alone, the alone word is very important. Alone C ने काम किया है यहाँ पे. कितने दिन के लिए किया है? 10 days के लिए. और हमें C की एफिशिएंसी नहीं पता है तो I would let it x. So this is multiplied by x. So this will be 10.x plus 90. ये कितना हो जाएगा? 100. So this is 10x equal to 10 और x कितना हो जाएगा? 1. ठीक है जी. 90 सेट गया तो ये हो जाएगा 10. So एफिशिएंसी ऑफ C कितनी आ गई आपके पास? यहाँ पे मैं लिख दूंगा C. ठीक है जी. यहाँ पे आ जाएगा कितना? 1. ठीक है जी. नाउ इन हाउ मेनी डेज
A and B, and C together complete the same work. Same work is 100 units. कोई पार्ट नहीं दिया कि 5/6 था या कुछ है. Same work, that means 100 units. Now combined efficiency is 5/5 plus 4 plus 1 9 और ये 10. So that means they will combine जब करेंगे काम they will complete that work in 10 days. कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन B. A can do 60% of a work in 18 days. So 60% is 60/100. कितना हो जाता है? 3/5. So 3/5 of a work is done in 18 days. तो वर्क कितनी देर में होगा? 18 × 5 / 3. सो दिस इज 30 डेज. ठीक है. सो ए आ जाएगा 30. और बी 40%. 40. सो दिस इज 2/5. कितने दिनों में? 10 डेज में. सो वर्क टोटल कितने दिनों में होगा? 10 × 5 / 2. सो दिस विल बी 5 × 5 25. ठीक है जी. अब इसका एलसीएम ले लेंगे 30 और 25 का. दैट इज 150. यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 6. बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 days. A plus B work for 10 days. Total combined efficiency is 11. So this will come 110. C completed the remaining work in 4 days. ठीक है जी. तो C कितने डेज में कर रहा है? 4 डेज में. Let us suppose C की efficiency है X. So that means this will be 4X equal to 150. हमने लगभग ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है. 4X कितना हो जाएगा? 150 minus 110 is 40. So X आ जाएगा आपके पास 40 / 4 which is 10. So efficiency of C is 10. ठीक है जी. आपसे क्या पूछा गया? इन हाउ मेनी डेज C will complete the work. तो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क कितना है? 150. ठीक है जी. सेम वर्क बोला हुआ है. 150 divided by efficiency is 10. So this will be 15 days. So C alone will complete the work in 15 days. कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन A and B can complete a piece of work in 15 days. B and C in 30 days and C and A in 45 days. In how many days will they complete the work if they start working together? देखिए इस स्पेसिफिक केस के लिए आपको इंडिविजुअल किसी की नहीं दी हुई है आपको कभी कितने दिनों में वो काम कंप्लीट करते हैं. आपको हमेशा इसमें क्या दिया हुआ है? 2 के पेयर में दिया हुआ है. A और B, B और C और C and A. देखिए कैसे करेंगे? सिंपली हम वैसे ही लिख देंगे जैसे A लिखते थे. यहाँ लिख देंगे A plus B. कितने दिन में कर रहे हैं काम? 15 डेज. B plus C कितने दिनों में कर रहे हैं? दैट इज 30 डेज. और C plus A कितनी देर में? 45 डेज. ठीक है जी. सेम वही प्रोसीजर जैसे हम एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? दैट विल बी 90. ठीक है जी. नहीं तो आप क्विकली यहाँ पे निकाल भी सकते हैं. देखिए 15, 30 और 45 तीनों 15 के मल्टीपल हैं. 1, 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3. सो दिस विल बी 3 2 6 15 × 6 90 यूनिट्स. ठीक है जी. दिस इज टोटल वर्क डन. नाउ इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी A plus B की एफिशिएंसी. दैट विल बी 15, 6, 30, 3, 45, 2. ठीक है जी. नाउ द क्वेश्चन आस्क इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर. दैट मीन्स हमें A plus B plus C जब इकट्ठे काम करेंगे तो कितने दिनों में वो कंप्लीट करेंगे. अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे आप A 2 बारी आ रहा है, C 2 बारी आ रहा है और B भी 2 टाइम्स आ रहा है. तो जब मैं इसको ऐड करूंगा सो दैट आई विल गेट ट्वाइस A plus B plus C. तो ये किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू क्या एफिशिएंसी है? 6 + 3 + 2 9 और ये 11. ठीक है जी. सो दैट मीन्स A plus B plus C की एफिशिएंसी कंबाइंड कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 11/2. और जब हमें एफिशिएंसी पता चल जाए तो हमें क्या निकालना है? कितने डेज में करेंगे? तो वर्क कितना है? 90 यूनिट्स. डिवाइडेड बाय किससे कर लेंगे इसको? 11 × 2. ठीक है जी. अब देखिए 11 मल्टीपल नहीं है. सो दैट विल बी 180/11. ठीक है जी. अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना पड़ेगा. सो दिस विल बी 11. ये 180 जाएगा 16 से 176. ठीक है जी. ये देख लीजिए 176 डिवाइड बाई 11 1 जा और 66 16 तो कितना रह जाएगा? 4. तो 16 4/11 डेज ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए. ठीक है जी. सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑप्शन ए. दीज आर नंबर ऑफ डेज. ठीक है जी. तो इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में जो प्रीवियस ट्रेंड था वो ब्रेक हो और यहाँ पे हमें पेयर्स में वर्क डन कितने दिनों में हो रहा है वो दिया. हमने इनको ऐड कर लिया तो यहाँ पे 2 टाइम्स आ गया हर एक का और यहाँ पे हमने एफिशिएंसी ऐड कर ली. वहाँ से हमने सिंगल टाइम की एफिशिएंसी निकाली और टोटल वर्क से इसको डिवाइड कर दिया. A and B टुगेदर can complete a piece of work in 18 days. B and C together complete the same work in 24 days. A and C can together complete in 36 days. In how many days can A, B and C working together complete this piece of work? Same previous question जैसा है but values change है. So A plus B कितने दिनों में complete करते हैं? 18 days में. Then is B plus C they complete the same work in 24 days. और A plus C कितने दिनों में? 36 डेज में. अब आप इसका एलसीएम निकालेंगे. सो दैट विल बी 72. सो 18 4 जा 24 3 36 2. ठीक है जी. अब सेम वही प्रोसीजर आपको क्या निकालना है? A plus B plus C का कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं. सो यहाँ से आप ऐड करेंगे. यू विल गेट ट्वाइस ऑफ
A, twice of B, twice of C. So this will be equal to 4, 3, 7 और 9. So A plus B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? प्लस C इक्वल टू 9/2. ठीक है जी. अब आपको क्या निकालना है? तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे वर्क? सो दैट विल बी 72 टोटल वर्क. दिस इज टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 9 into 2. सो दिस विल बी 8 into 2 16 डेज में A plus B plus C कंबाइंड ये वर्क कर सकते हैं. ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी. A and B can finish a work in 10 days. B and C can finish a work in 12 days. C and E can finish in 6 days. In how many days A alone can finish the work? देखिए प्रीवियस केसेस में हम क्या कर रहे थे? A plus B plus C का निकाल रहे थे और यहाँ हमें पूछा गया अलोन A का. देखिए कैसे करेंगे. सेम वही अप्रोच है. A plus B कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 डेज में. B plus C can finish in 12 days. C plus A in 6 days. अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे. कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? दैट वुड बी 60 यूनिट्स. सो दिस इज द टोटल वर्क. एफिशिएंसीज कितनी आ जाएंगी यहाँ पे? A plus B जब इकट्ठे काम कर रहे हैं सो दैट विल बी 6, यहाँ 5 और यहाँ 10. ठीक है जी. ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ A plus B plus C इक्वल टू 6, 5, 11 और ये 21. ठीक है जी. सो A plus B plus C कैन डू द हैव एफिशिएंसीज 21/2. ठीक है जी. नाउ आपसे पूछा गया अलोन A कितनी देर में करेगा. सो दिस इज A plus B plus C की. अब यहाँ पे हम देखें हमें क्या हटाना है? B plus C. सो B plus C की एफिशिएंसी कितनी है? दैट इज 5. तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं यहाँ पे B plus C इक्वल टू 5. ठीक है जी. तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा सो दिस विल बी ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव. सो आई वुड बी लेफ्ट विद A इक्वल टू 21/2 minus 5. सो दिस विल बी 21 minus 10 divided by 2. सो दिस विल बी 11/2. कितना टाइम लग जाएगा? दैट विल बी टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 11 into 2. सो दिस विल बी 120/11. देखिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में नहीं दिए ऑप्शन में. ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी 120/11 डेज. ऑप्शन सी. ठीक है. A and B together can complete a piece of work in 25 days. B and C together can complete the same piece of work in 36 days. While C and E together can complete it in 30 days. If A, B, C and D, देखिए यहाँ पे एक और पैरामीटर आ गया है. 4 वेरिएबल्स हो गए हैं. D together can complete this piece of work in 18 days. Then in how many days can D alone complete this piece of work? ठीक है जी. देखिए A plus B कितनी देर में कर रहा है काम? That is in 25 days. B plus C that is doing in 36 और C plus A 30 days. ठीक है जी. Now एक और पैरामीटर आपको दिया A plus B plus C and D together can complete this piece of work in 18 days. तो हम यहाँ लिख देंगे A plus B plus C plus D are doing the work in 18 days. अब देखिए अब इसका एलसीएम निकालना है तो 25, 36, 30 और 18. सबसे पहले मैं अगर 5 से करूँ तो ये 5, 36, 6 और 18. ठीक है जी. फिर मैं कर दूंगा इसको 6 से 5, 6, 1 और 3. देन 3, 5, 2, 1 और 1. ये प्राइम नंबर्स आ गए. 5 2 10, 10 और ये 30 into 6, 180 into 5, 500 और सो दिस विल बी 900. यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा 900 यूनिट्स टोटल वर्क. ठीक है जी. नाउ 25, 18 to 36. ठीक है जी. 36 के लिए क्या हो जाएगा? 25. दिस इज एफिशिएंसी. 30 के लिए क्या हो जाएगा? 6, 5, 30, 3, 2, 6 और 5, 30. ठीक है जी. 36 के लिए 25 है तो 18 के लिए कितना हो जाएगा? 50. ठीक है जी. सो दीज आर द एफिशिएंसीज. अब आपको क्या निकालना है? डी अलोन निकालना है. तो वो कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पे दिया A plus B plus C plus D और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? अगर आप तीनों को ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा प्राइस ऑफ A plus B plus C. कितनी आ जाएंगी एफिशिएंसीज? दैट वुड बी 36, 66, 5, 71, 81, 91. सो दिस विल बी 91. तो A plus B plus C कितना हो जाएगा? 91/2. ठीक है जी. अब यहाँ पे आपको A plus B plus C की एफिशिएंसी आएगी और A plus B plus C plus D की कितनी है? 50. तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ठीक है जी सब्ट्रैक्ट करूँ सो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट A plus B plus C plus D minus A minus B minus C. सो दैट वुड बी D लेफ्ट. यहाँ पे आ जाएगा 50 minus 91/2. तो ये कितना हो जाएगा? 100 minus 91, 9/2 और आई कैन से 4/5. ठीक है जी. ये रख लीजिए. सो रिक्वायर्ड टाइम D के लिए कितना हो जाएगा? दैट विल बी 900 divided by 9 into 2. So this will be 100 or into 2 is 200 days. So alone D can do the same task of 900 units in 200 days. ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी. ठीक है जी. आज का लेक्चर यहीं तक. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.
प्लीज स्टेटमेंट्स को पढ़ के लॉजिकली डिडक्शन जिस दिन आपने सीख लिया तो आपको कोई क्वेश्चन, क्योंकि जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन ट्विस्ट करके आएंगे, जैसे स्टैंडर्ड बढ़ रहा है आपकी तैयारी का वैसे ही स्टैंडर्ड बढ़ेगा एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का। तो यू हैव टू कोप अप, और स्टार्टिंग से आपने बेसिक से, और ये ग्राफ आपने जो मैंने आज लेक्चर में बताया वो आपने याद रखना है कि स्टार्टिंग में टाइम की दिक्कत नहीं रखनी है। एज योर प्रैक्टिस आवर्स विल इंक्रीज, टाइम यू विल फाइंड दैट टाइम विल पर क्वेश्चन विल डिक्रीज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।